कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, सीएबी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 में भारत का भौतिक स्वरूप में अति लघुत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें पहला है, हिमालय को भारत का प्रहरी क्यों कहा जाता है? तो हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर एक अभेद दीवार के रूप में संतरी की भांति अड़िग खड़ा है, जिस कारण हिमालय को भारत का प्रहरी कहा जाता है। यानी ये कहा जाए कि हिमालय पर्वत यदि भारत में न होता तो भारत महामरुस्थल होता है। यहाँ चीन से आने वाली मानसून हवाओं को रोककर भारत में सबसे अधिक वर्षा कराने में सहायता करता है। मानसून से भाप से भरी हवाएं हिमालय पर्वत से टकराकर भारत के विभिन्न भागों में सबसे अधिक वर्षा करती है। तो ये रहा पहला प्रश्न। फिर दूसरा है, भारत का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग भारत में कश्मीर की घाटी को कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार की संरचना में क्या अंतर है? तो उत्तरी मैदान कैसे बना है और प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना है? उत्तरी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी के निक्षेप से बना है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय पठार, जिसे दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है, इसकी संरचना या बनावट आग्नेय या कायांतरित शैलों से हुई है। यही उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार में अंतर है। फिर अगला है, कराकोरम के दक्षिण में स्थित दो समानांतर श्रेणियों के नाम लिखिए। तो कराकोरम के दक्षिण में स्थित निम्न दो समानांतर श्रेणियां हैं। इसमें पहला है लद्दाख श्रेणी और दूसरा है जास्कर श्रेणी। ये दो पर्वत श्रेणियां कराकोरम के दक्षिण में पाई जाती हैं। फिर अगला प्रश्न है, मध्यवर्ती उच्च भूमि को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो मध्यवर्ती उच्च भूमि पश्चिमोत्तर भाग को मालवा का पठार, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भूभाग को बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा दक्षिणी बिहार में सम्मिलित भूभाग को छोटा नागपुर का पठार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है चौथा, भारत के सिक्किम राज्य को तिब्बत के राजधानी ल्हासा से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसमें नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम बताइए। तो भारत का सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा। फिर अगला प्रश्न है लघुत्तरी में, तराई क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र की चर्चा जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में की जा चुकी है। यहाँ एक लाइन में बताना है। तो भावर से लगा क्षेत्र
तराई भाग कहलाता है। यह अत्यधिक नमी युक्त होता है और नमी युक्त होने के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार के वन्य जीव एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। फिर अगला है दून किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण देना है। तो कंकड़ों एवं जलोढ़ मिट्टी में बनी प्रायः समतल विस्तृत घाटियां दून कहलाती हैं। देहरादून, पातले दून, कोटले दून एवं पूर्वा दून इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। फिर अगला प्रश्न है अरावली पहाड़ियों की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। तो अरावली पहाड़ियों की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इसमें पहला है ये बहुत प्राचीन विच्छिन्न पहाड़ियां हैं और दूसरा है भारत में इनका विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैला है। फिर इसमें अगला है पूर्वी घाट की पहाड़ियां अलग अलग क्यों दिखाई देती हैं। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियां अलग अलग दिखाई देने का प्रमुख कारण है पूर्वी घाट को महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यानी दक्षिण भारत में पाई जाने वाली जितनी भी प्रकार की नदियां सभी नदियों ने इसको काट दिया है। इसलिए यहाँ की पहाड़ियाँ अलग अलग रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो ये अति लघुत्तरी प्रश्नों में 5 प्रकार का था जो इस पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। फिर इसी लघुत्तरी प्रश्नों में 6वां है समुद्र तल से K2 शिखर की ऊंचाई कितना है। तो समुद्र तल से K2 शिखर की ऊंचाई 8611 मीटर है। 7वां प्रश्न है पूर्वांचल की मुख्य पहाड़ियों के नाम बताइए। तो पूर्वांचल की मुख्य पहाड़ियों के नाम में मेघालय और असम राज्य में स्थित गारो, खासी, जयंतिया, नागा, मिजो पहाड़ियां तथा पटकाई बूम पहाड़ियां जो पूर्वांचल की मुख्य पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। फिर अगला है भारत का कौन सा भाग दक्कन ट्रैक भी कहलाता है। तो भारत का दक्कन ट्रैक प्रायद्वीपीय पठार को भी कहा जाता है, जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। फिर 9वां इसमें है पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोकड़ तट तथा पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें और भी प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। जैसे इसमें है बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बोमडीला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर इसमें है नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला है सिक्किम राज्य में। फिर ऐसे है शिवकीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस तरह से ऐसे तमाम प्रश्न हैं। फिर अगला है इसमें महाखड्ड या कैनियन का क्या अर्थ है।
तो महाखड्ड अंग्रेजी के अक्षर आई की आकृति की नदी की गहरी घाटी है। इसके किनारे दीवार की तरह या दीवार की भांति खड़े ढाल वाले होते हैं। हिमालय से निकलने वाले जितनी भी नदियां हैं प्रायः इसी प्रकार की आकृति बनाती हैं। तो ये भी है अति लघुत्तरी प्रश्न में ही। फिर अगला है हिमालय पर्वतमाला की किसी एक समानांतर श्रेणी का नाम बताइए। तो जैसे भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, उसमें पहला भाग है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। अब हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें पहला है महान हिमालय और दूसरा है मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें केवल एक बताना था, जबकि हम तीनों बता दिए। फिर अगला है पूर्वांचल में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। पूर्वांचल का मतलब पूर्वी भारत में भारत के पूर्वी सीमाओं के साथ लगने वाले पर्वतों को पूर्वांचल कहा जाता है। इसके उत्तर की ओर पटकाई बुम पहाड़ियाँ और नागा पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, और मध्य में असम और मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतिया नामक पहाड़ स्थित हैं। यहाँ मानसून से या भाप से भरी हवाएं इन पर्वतों के बीच में आकर रुक जाती हैं, जिससे मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत राजस्थान में मानसून पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाता है, और यहाँ पर अधिक वर्षा होती है तो 50 सेंटीमीटर के लगभग होती है। यह अत्यधिक शुष्क एवं रेतीला भाग है। तो इस तरह से भारत के भौतिक स्वरूप में अति लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या इतनी थी जो आपको बता दिया गया है। भारत के भौतिक स्वरूप में बस आज इतना ही।